हेलो जी, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अपने फाइनल पेपर में आ गए बॉस। सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्रुप 2 अगर आप देख रहे हो तो आपका फाइनल है। ग्रुप 1 वालों का तो खैर हो गया, आखिरी पेपर। ये पेपर में बॉस बहुत कुछ होने वाला है। बहुत कुछ इसलिए होने वाला है क्योंकि पेपर पैटर्न में आए हैं काफी सारे बदलाव। अब ये बदलाव फिलहाल तो एमक्यूपी के लेवल तक है। एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन हाँ, हम इंतजार जरूर कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, बलि के बकरे आप बनने वाले हैं। यानी कि आपके ऊपर में ये एक्सपेरिमेंट होने वाला है कि पेपर पैटर्न बदलेगा कि नहीं बदलेगा। जो मेजर चेंजेस हैं पेपर पैटर्न में, जो एमक्यूपी में नजर आते हैं, वो ये है कि इंस्टीट्यूट अब 14 मार्क्स की कैटेगरी में कोई भी सवाल देगा ही नहीं। यानी सारे क्वेश्चन 7 मार्क्स की कैटेगरी में होगा। इसका पहला ऑब्जर्वेशन एकदम क्लियर है। इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूट आपको एक लेंथी पेपर के लिए तैयार होने के लिए कह रहा है। हो जाइए, अभी से तैयार हो जाइए। कल एक लेंथी पेपर आ सकता है। दूसरा ये भी है कि 14 मार्क्स के जब सवाल नहीं आते हैं और वो 7 मार्क्स का स्प्लिट हो जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग वेल इवन इनहेंसेस मोर। लास्ट टाइम वैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत अच्छा स्कोर किया था हमारे स्टूडेंट्स ने। इस बार भी मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि आप लोग सभी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बट फिर भी इंस्टीट्यूट ने ये बदलाव जो किया है, अगर ये सच में पेपर में नजर आ जाए, 14 मार्क्स 7+7 वाली कैटेगरी में आ जाए, तो मुझे लगता है आप और भी बेहतर करेंगे। ऐसे में आपका लास्ट डे रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह से आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्या आप कैसे तैयारी करेंगे, वो सारी चीजों को मैं आज डिस्कस करूंगा। मुझे पता है अब लास्ट पेपर है तो इतने ज्यादा आप टेंशन में नहीं हो, लेकिन फिर भी अच्छे से सुन के जाओ। मैं बहुत अच्छे से टारगेट्स आपके लिए सेट करूंगा ताकि आप अगले 1.5 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अपने यहाँ पे टारगेट्स हमेशा की तरह आइडेंटिफाई करेंगे। एमसीक्यू बोलने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू के लिए इंस्टीट्यूट की एमसीक्यू बैंक तो करनी है, इसके अलावा आप एमए की जो थ्योरी है वो जरूर से करके जाइएगा। आपके 5 से 7 क्वेश्चंस तो मेरे को लगता है स्ट्रेट अवे एमसीक्यू बैंक से फंसेंगे पक्का। इसके अलावा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बाद बाकी एमए की थ्योरी। नो, एमए की जो थ्योरी है उसको लेकर के मैंने पहले भी कहा है कि बॉस ये थ्योरी सिर्फ वहां तक इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका यहाँ पे एमसीक्यू फंसेगा, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमए की आपको थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ सकती है एग्जाम में। खास करके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 में थ्योरी आ रही है, तो वो आपको अटेम्प्ट करनी पड़ सकती है। अब इसमें भी थ्योरी में भी कई एलिमेंट्स हैं। एमक्यूपी में ऐसा नजर आया कि क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक थ्योरी क्वेश्चन आया कभी कभी। तो अब क्या आएगा एग्जैक्टली वो हम जानते नहीं है। थ्योरी का वेटेज क्या होगा हम जानते नहीं है। अभी फिलहाल लग रहा है 14 मार्क्स का वेटेज रहना चाहिए, पर कल को एग्जाम में 21 मार्क्स का भी वेटेज आए तो एमए की थ्योरी तैयार करना ज्यादा ही रेलिवेंट है। तो जाहिर सी बात आप उसको अच्छे से तैयार करना चाहेंगे। सो ये 30 मार्क्स एमसीक्यू डेफिनेटली कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 8 में। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 8 जो है ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, और इसकी तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स को तैयार करना है। एबीसी को, डिसीजन थ्योरी। जब मैं डिसीजन थ्योरी की बात कर रहा हूं तो मैं लर्निंग कर्व की भी बात साथ साथ कर रहा हूं, ठीक है। सो लर्निंग कर्व भी आपका इसी में कवर्ड है। एंड इसके अलावा एमए की थ्योरी आप कर लीजिए, इससे आपका 28 मार्क्स का कवरेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में एक थ्योरी आती है, एक एबीसी आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल आएगा, तो उस हिसाब से ये ब्रेकअप आएगा। मैं ब्रेकअप को लेकर के अभी भी मैं कह रहा हूं कि पेपर पैटर्न इस बार थोड़ा शेकेंड है फॉर एमए। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 में भी शायद ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले। सो नोबडी एक्चुअली नोज, एग्जाम में जो आएगा वही हमारे सामने सत्य होगा। एज ऑफ नाउ जितना हम जानते हैं उसके बेस पे ये लिखा है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 डेफिनेटली एक अच्छा सवाल होगा। इसमें हो सकता है आपको 2 सवाल देखने को मिल जाए डीपीएम के। हो सकता है इसमें डीपीएम का एक सवाल, डिसीजन थ्योरी और लर्निंग कर्व का में से एक सवाल, या फिर एक थ्योरी भी देखने को मिले। तो अगेन इसमें कुछ तो बदलाव होगा क्वेश्चन नंबर 7 में भी। लेकिन अगर सब कुछ सही तरीके से चलता रहा तो डीपीएम का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, और डिसीजन थ्योरी और लर्निंग कर्व का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, दोनों में से कोई भी एक। सो ऐसे में क्या ये इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 मार्क्स ये वो सवाल है जहां पे आप 7/7 स्कोर कर सकते हैं अगर ये प्रैक्टिकल में फंसा हुआ रहा तो 7/7 दोनों ही क्वेश्चंस में स्कोर करना है, इसीलिए मैंने इसको टारगेट थोड़ा ऊपर रखा है। सो आपको तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले आप थ्योरी वाला काम कर लो, थ्योरी अच्छे से पढ़ लो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। एक बार थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ ली तो उसके बाद एबीसी और डिसीजन थ्योरी और लर्निंग कर्व इनको तैयार कर लो। उसके बाद में आप डिसीजन डीपीएम को शुरू कर लो, एंड डीपीएम को शुरू करके आप आगे बढ़ सकते हो। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 14 मार्क्स का है, और वो 14 मार्क्स में एक फंक्शनल बजट और एक फ्लेक्सिबल बजट का सवाल आ सकता है। हमने खूब सारी प्रैक्टिस करी है इस टर्म पे, तो मेरे को इसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें अच्छा करोगे। सो ये क्वेश्चन नंबर 6, 2 क्वेश्चंस बजट से आएंगे। अच्छा, इसमें भी थोड़ा बदलाव हुआ है। पहले इंस्टीट्यूट यहाँ पे 14 मार्क्स के बजट के क्वेश्चन सेट कर रहा था। इस बार हो सकता है कि पूरा 14 मार्क्स बजट से सेट ना हो, 7+7 का ब्रेकअप देखने को मिले। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको फंक्शनल और फ्लेक्सिबल बजट देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। पर अगर ये 14 मार्क्स की कैटेगरी में ही आया तब फिर क्या होगा? तब फिर कैश बजट पक्का आएगा।
सो अगेन कोई क्लैरिटी नहीं है, पढ़ना आपको सब कुछ भी पड़ेगा, फंक्शनल बजट, फ्लेक्सिबल बजट सब तैयार करके जाना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा। एक मुझे लगता है सेल्स का सवाल आ जाना चाहिए, और आप ओवरहेड्स के लिए भी प्रिपेयर्ड होकर के जाइएगा। तो एक सेल्स और एक ओवरहेड्स के लिए तैयार होकर के जाइएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी आपको 14 मार्क्स का 7+7 मार्क्स का ब्रेकअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 14 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है, तो यहाँ पे छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अगर यहाँ से मटीरियल या लेबर का सवाल आ गया तो समझ लेना आपका तो लॉटरी लग गया, क्योंकि मटेरियल और लेबर ग्रुप 1 में ज्यादा पूछा जाता है, ग्रुप 2 में इसको आमतौर पे स्किप करने का बनता है, लेकिन दे दे तो अच्छा ही हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 14 मार्क्स का वेटेज आएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग का जो एप्लीकेशन वाला हिस्सा है उससे यहाँ पे एक सवाल आएगा, एक ट्रांसफर प्राइसिंग का सवाल आएगा। ये भी एक नया शेप ले रहा है आइडिया। पहले क्वेश्चन नंबर 3 एक फुल फ्लेजेड 14 मार्क्स का सवाल आता था, विच यूज्ड टू बी वेरी वेरी टफ। अगर ये 14 मार्क्स की कैटेगरी जंप होकर के 7+7 में स्प्लिट होती है तो ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी हो जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को मैं क्लासिकली कहता था भाई इस क्वेश्चन को स्किप कर देना एग्जाम में, मैं खुद कहता था अपने सारे स्टूडेंट्स को। इस बार मैं ये एकदम नहीं कहूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिस बहुत अच्छी करी है, मार्जिनल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ट्रांसफर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो जाहिर सी बात है अगर ये 7+7 वाली कैटेगरी में ब्रेक होकर के आता है तो देयर इज अ फेयर चांस ऑफ अटेम्प्टिंग दिस। ये 14 मार्क्स की कैटेगरी में अगर एक सिंगल सवाल आता है तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ा डेंजरस होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 में 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, एक मार्जिनल और दूसरा भी मार्जिनल की। तो ये है भाई आपका ब्रेकअप, पूरा ब्रेकअप आपका सामने यही है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस इस तरह से नजर आने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर फिर करना क्या है, क्या क्या प्रिपेयर करें, कैसे कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो प्रिपेयर आपको सब करना पड़ेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस इतना ज्यादा छोटा है कि अगर आप सारी चीजें तैयार नहीं करते हैं तो आप एक तरह से खुद को धकेल रहे हैं एक तकलीफ की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप एमसीक्यू की तैयारी अलग से कर लीजिए, इसके अलावा आप थ्योरी की तैयारी कर लीजिए, और फिर आप इजी टॉपिक्स उठा करके सबसे पहले उनको तैयार कीजिए। सर इजी टॉपिक्स में क्या क्या आता है? इजी टॉपिक में आएगा डेफिनेटली डीपीएम, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स, ये डेफिनेटली आपके लिए इजी टॉपिक है। इसके अलावा डिसीजन थ्योरी या फिर लर्निंग कर्व, इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार करना चाहिए। तीसरा मुझे लगता है बजट इज ऑल्सो अ वेरी इजी चैप्टर। बजट के एक लफड़े ये हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े सवाल होते हैं तो मेहनत बहुत होती है, लेकिन बजट इज वन ऑफ द इजियर टॉपिक्स, ठीक है, तो इस पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर आते हैं अपने टफर टॉपिक्स के तरफ। टफर टॉपिक्स में सबसे पहले ही मार्जिनल को मैं टफर में डालूंगा। जब मैं मार्जिनल बोलता हूं तो मैं मार्जिनल में सबको इंक्लूड कर रहा हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एज वेल एज ट्रांसफर प्राइसिंग, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें, डिसीजन मेकिंग सारा इन्वॉल्व है। डेफिनेटली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टफर एरिया में आएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द टफर एरियाज एज वेल, करेक्ट। एंड इसके अलावा अपना और कौन सा टॉपिक छूट रहा है? स्टैंडर्ड हो गया, सब हो गया, हाँ एबीसी तो इजी है, एबीसी भी इजी वाली कैटेगरी में चला जाएगा। चलो डन, ये है आपका इतना सा सिलेबस, दैट्स इट, खत्म। तो आप देख लो भाई आपकी तैयारी आपको कैसे करनी है, किन किन टॉपिक को कैसे तैयार करना है, एकदम अच्छे से समझो। मेरे हिसाब से ये आपका फर्स्ट लॉट में उठा करके कंप्लीट कीजिए, यानी अभी उठाइए, रात तक इसको डेफिनेटली कंप्लीट करके सो जाइए। कल सुबह के वक्त पे, या मैं कह सकता हूं शाम से पहले पहले तक, इवनिंग से पहले पहले तक इनको कंप्लीट कर लीजिए। फिर रात में इसको लेकर के बैठ जाइए, नाइट में इसको लेकर के बैठ जाइए, और अगले दिन सुबह का जो वक्त मिलता है उसमें इसको प्रिपेयर कर लीजिए। इतना करने से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कॉन्फिडेंस बिल्ड वैसे ही होगा जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो उसमें ये काउंट कीजिएगा कि कितने मार्क्स का आपसे बन रहा है, ना कि ये काउंट कीजिएगा कि कितने मार्क्स का आपसे नहीं बन रहा है। ये है मेरे हिसाब से आपका लास्ट डे रिवीजन प्लान, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वन ऑफ द टफर पेपर्स, बट इसमें अच्छा स्कोर आता है, इंस्टीट्यूट अच्छा स्कोर देता है, पेपर भी इजी देता है। ये मैं आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कह रहा हूं, बट कल को अगर एक टफ पेपर भी आए तो उसके लिए आपको तैयार तो रहना है, ठीक है। ये एक ब्रीफ आइडिया है, और हाँ इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं, इस बार पेपर पैटर्न को लेकर के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में थोड़ी सी तकलीफें हैं। क्या होगा वो आपके एग्जाम पेपर में ही नजर आएगा, उससे पहले कोई भी चीज, कोई भी अटकल काम नहीं आएगी, ठीक है। चलो ये था अपने लिए लास्ट रिवीजन प्लान, मिलेंगे अपने एक एग्जाम बूस्टर के लिए भी, बट अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।